हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर हम लोग क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि सेट के फॉर्मेट में है। तो जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया जा रहा है, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी लेक्चर डिस्कस किया जा रहा है वो दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अपना लक्ष्य रखते हैं सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, वह एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, वो सैनिक क्लासेस के साथ जुड़ जाएं ताकि अपनी तैयारी और बेहतर से कर सकें। ठीक है, अभी तक जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे मैसेज के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ अवेलेबल होगा। आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आपकी क्लासेस कब कब चलती हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट देना होता है हम टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। और मैं यह भी बता देता हूँ कि अगले 25 को आपका टेस्ट होने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे सिर्फ वही टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि लिंक उसी पर सेंड किया जाएगा। सिर्फ 25 तारीख को आपको लिंक सेंड किया जाएगा मॉर्निंग में। आप पूरे दिन कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, देने के बाद आप लोगों का मार्क्स शो कर दिया जाएगा उसी समय। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार विजिट किए हैं वो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 स्क्वायर मीटर्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 मीटर्स, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डायगोनल विल बी। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और इसकी परिमिति 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण का मान होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, 15, 16, 17, 20 आपका ऑप्शन दिया गया है और इसी में से आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट अपने कॉपी पेन से सॉल्व करिए। ठीक है, कॉपी पेन पर। ठीक, और सॉल्व करके इसका ज़रूर से ज़रूर उत्तर बताएं, ताकि आपकी तैयारी कितनी मजबूत चल रही है आपको खुद मालूम चल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी नहीं किए हैं वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तब बच्चे प्रारंभ करते हैं, तो इससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तैयारी प्रारंभ से ही करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम आता है तब तैयारी करना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम से बहुत सारे दिन से पहले आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, लक्ष्य बहुत बढ़िया है आप लोगों का, तैयारी बहुत जमकर करिए। ठीक, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 स्क्वायर मीटर। देखिए, एक रेक्टेंगुलर कारपेट है। ठीक है, उसकी एरिया दी गई है, उसकी एरिया है कितनी साहब, 120 स्क्वायर मीटर। ठीक, स्क्वायर मीटर एरिया दी गई है, और उसकी पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है बताइए, परिमाप आपका दिया गया 46 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमसे इसका डायगोनल पूछा जा रहा है। डायगोनल यानी कि विकर्ण पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा, यह हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एरिया का फार्मूला क्या होता है। जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और पेरीमीटर होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और ये फार्मूला भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसको स्टार बना देता हूँ, अपने कॉपी में इसे लिख कर याद कर जाइए। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने फार्मूला अब हम लोग यहाँ से रखते हैं। देखिए, एरिया कितना दिया गया है, क्षेत्रफल 120 स्क्वायर मीटर, 120 वर्ग मीटर दिया गया है। तो एरिया के फार्मूला पर रखते हैं, एरिया कितना दिया गया है 120, 120 स्क्वायर मीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें मालूम नहीं तो हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर कितना दिया गया है 46 मीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं 46 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी लिख लिया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं। ठीक,
अब उसके बाद देखिए, जब 2 को आप इस साइड सेंड करेंगे तो 46/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू L प्लस बी बचा आपके पास, इतना लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये हो गया 23 इक्वल टू L प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से आप L का वैल्यू निकाल लीजिए। L बराबर क्या हो जाएगा, यदि आप B को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, सेंड कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, 23 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। अब उसके बाद जो L का वैल्यू आया है, अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 120 इक्वल टू, ठीक है, L का वैल्यू कितना आया, 23 माइनस बी आया, तो L के जगह पर, इसके जगह पर 23 माइनस बी लिख देते हैं। 23 माइनस बी ब्रैकेट में इंटू ये बी बचा, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया। बस अब आपका यहीं से अब सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई 23 में करते हैं तो 23b हो गया, 23b माइनस में b का मल्टीप्लाई b के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं सभी को। तो ये हो गया, ये माइनस जब इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 23b प्लस 120। ठीक है, इतना आपका इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या करिए, अब देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इतना मैं आपको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर का थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस बन जाएगा। और ठीक है, आपको तो मालूम ही होगा। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मेहनत बहुत करना है साहब, जितना मेहनत करेंगे मार्क्स उतना ही अच्छा आएगा और सिलेक्शन उतना ही आपके करीब आएगा। ठीक है, तब 120 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, जब 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, यह 60 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो 15 हो गया, इसको मैंने 3 से किया तो ये 5 हो गया, और 5 से इसको फिर से किया तो इतना हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 3 जा 15। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 120 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 120 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -23 भी आना चाहिए, -23 आना चाहिए। तो देखिए, 15 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 120 हो जाएगा, और -15 और -8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। बी स्क्वायर माइनस 15b माइनस 8b प्लस 120 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, b कॉमन कर लेते हैं इसमें से, इतने से। ठीक, जब हम लोग b को निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू -8 को करते हैं तो b माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पर b स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर b एक हमने कॉमन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर b माइनस 15 और b माइनस 15 यदि आपका सेम आता है तो समझ लीजिए आपका फैक्टराइजेशन सही आ रहा है। यदि नहीं आता है ब्रैकेट वाला सामान, तब समझ लीजिए सेम नहीं आता है तो आपका फैक्टराइजेशन गलत माना जाएगा, जिससे आपकी आंसर के आने की प्रोबेबिलिटी गलत होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, राइट आंसर तब नहीं आ पाएगा। ओके, तब हम लोग यहाँ से b माइनस 15 हो गया और b माइनस 15 यहाँ पर हो गया, तो अब क्या करिए, b माइनस 15 को एक बार लिख लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो बचा हुआ है एलिमेंट b माइनस 8 को एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो b माइनस 8 हमने एक बार लिख लिया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहीं से आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक, तो b माइनस 15, b का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है,
15 भी आ रहा है और 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि बी क्या है, हमारी यहाँ पर चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई 2 आ रही है, 15 और 8। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार देखा जाए तो अब देखिए बी का मान हमारा कितना आया था। यदि हम लोग बी का मान 15 रखते हैं, बी का मान 15 रखते हैं तो एल का मान हमारा 8 आ जाएगा। लेकिन एल तो हमारा कम नहीं होगा। ठीक है, कम तो नहीं होगा। ओके, तब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बी का वैल्यू हम लोग 8 रख लेते हैं। बी का वैल्यू यदि हम लोग 8 लेकर चलते हैं, इसमें हम लोग 8 रखेंगे तो हमारा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, एल का वैल्यू 15 हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, तो जब आपको इतना क्लियर हो गया तो बताइए मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आपका यह है, अब मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो हमारा एल का मान कितना आया, 15 और बी का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, तो जब भी आपको डायगोनल निकालना होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है साहब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ओके, आपका एल कितना दिया गया है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए और बी कितना दिया गया है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो अब इसको जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करते हैं तो 2 8 9 आएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17 मीटर आएगा आंसर। यहाँ पर फाइनल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार यह कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वेट ऑफ राम इज 50 kg एंड द वेट ऑफ हिज ब्रदर श्याम इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम। राम का भार 50 किग्रा है और उसके भाई श्याम का भार 20% अधिक है। श्याम का भार कितना है? आपका ऑप्शन दिया गया है 55 किग्रा, 60 किग्रा, 65 किग्रा, 75 किग्रा, 55 kg, 60 kg, 65 kg एंड लास्ट ऑप्शन इज 75 kg। देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप्स। तो राम का वेट कितना दिया गया है, राम का वजन कितना दिया गया है साहब, 50 kg। और लेकिन श्याम का वजन यहाँ पर बताया जा रहा है, श्याम का वेट यह बताया जा रहा है कि राम के वेट से 20% अधिक है। तो राम का वेट का पहले 20% निकाल लेते हैं। 20% निकालने के बाद इसमें 50 जोड़ देते हैं क्योंकि राम के वजन से 20% अधिक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 में 100 का कैंसिल आउट कर 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ और 2 से 20 हुआ 10। ठीक, तो इस प्रकार से 10 प्लस 50 को ऐड किया तो कितना आ गया, 60 kg आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। ठीक है, ओके, बताइए कहाँ पर दिक्कत रहा, किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस सॉल्व करिए, अपने पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। आप लोगों का सिलेक्शन होकर ही रहेगा, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेहनत मांगती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके स्क्रीन पर ये 3 bells rings at a regular interval of 20, 25 and 30 minutes respectively. If they ring together at 11 pm, then when will they ring together? 3 घंटियां नियमित अंतराल पर क्रमशः 20, 25 और 30 मिनट बाद बजती हैं। यदि वे एक साथ 11 अपराह्न पर बजती हैं तो फिर वह एक साथ कब बजेंगे? यह क्वेश्चंस हर साल, यह सैनिक स्कूल का हो या मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा हो या विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल की प्रवेश परीक्षा हो या यूपी सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल हिंदू की प्रवेश परीक्षा हो, यह फेवरेट क्वेश्चन है उन लोगों का साहब। यह फेवरेट क्वेश्चन है, यह हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यह हर साल पूछा जाता है। तो अब कान खोलकर सुन लीजिए, अब दिमाग खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। ठीक है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ
उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि इतने इतने टाइम के बाद हमारी घंटियां बजती हैं, तो पुनः फिर से एक बार कब एक साथ बजने वाली हैं, ठीक है, कब वह टुगेदर रिंग होंगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंख बंद करके, ठीक है, क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्ती निकाल देना है, ठीक है। तो आपका जो टाइम दिया गया है 20, 25 एंड 30, इसका आपको क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। 2 का जब एलसीएम निकालेंगे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 टाइम्स हो गया, ये 25 हो गया, नहीं कैंसिल आउट होगा, ये हो गया हमारा 15। उसके बाद 2 से अगेन हम लोग करते हैं, यह 5 हो गया, यह 25 हो गया, और यह हमारा 15 हो गया। अगेन हमने 3 से डिवाइड किया, यह 5 हो गया, यह 25 ही रहेगा, और ये 5 हो गया, और 5 से हमने फिर से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स हो गया, और ये हुआ 5 टाइम्स, यह गया 1 टाइम्स। अगेन हमने 5 से इसको डिवाइड किया, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स का रीजनिंग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वह सैनिक क्लासेस के माध्यम से रीजनिंग का बहुत ही स्पेशल क्लास चलाया गया था, प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, आप वहाँ से वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, एनालॉजी, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो भी है, आपके सब क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कंसेप्ट के साथ। जिनका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वह सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए, सैनिक क्लासेस बाय आशुतोष पांडे, या डायरेक्टली सैनिक क्लासेस भी सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो जिससे आप लोग भी, आपको भी जानकारी मिल जाए, आपको भी मिस ऐसा ना हो कि आप मिस ही कर जाए नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब इसका एलसीएम हमने निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। यह 12 हुआ। 12 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हो गया, और 60 में जब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 60 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभी की सभी यूनिट्स की इसमें दी गई हैं, मिनट में दी गई हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा यह मिनट में आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर दिया गया है 3 अपराह्न पूर्वाह्न, 3 अपराह्न का मतलब 3 PM, ठीक। यहाँ पर AM है, PM और AM, ओके। तो यानी कि यहाँ पर 300 मिनट दिया गया है। तो ऐसा करिए, जब 300 मिनट दिया है तो आप इसको सबसे पहले आवर में चेंज कर लीजिए। जैसा कि आपको मालूम होगा 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 30 मिनट में, 300 मिनट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बार और ध्यान दीजिएगा, और समझने की बात है, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए 60 मिनट में 1 आवर्स होता है, तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, कम होंगे, तो कम के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 300 मिनट्स में क्या होंगे, ज़्यादा आवर होगा तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 300 इंटू 1 अपॉन में 60, यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि 5 आवर्स हो गया। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि वह एक बार 11 बजे बजी थी, अब पुनः कितने बजे बजेंगी, तो वो 5 घंटे के बाद बजेंगी, ठीक है। तो 11 में 11 PM में, ठीक है, 11 PM में आप क्या कर दीजिए, 11 PM में आप 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 11 में 5 को जब आप जैसे ही जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 कितने होता है बताइए, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 11 के बाद 11 के बाद कितना बचता है, 12, 1, 2, 3, 4 बजता है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर PM हो, 11 PM पे बजता है, तो 4 बजे भोर में, ठीक है, पूर्वाह्न, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4,
ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ओके, समझे बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, आपको इसकी यूनिट देखनी होगी किस में दिया गया है, ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मोहन borrowed 75,000 from a bank at the rate of 19% per annum interest. How much money will he required after all 5 whole 1/2 years? मोहन ने 19% ब्याज की दर से एक बैंक से 75,000 रुपये धन उधार लिया। साढ़े 5 वर्ष के बाद वह कितना धन लौटाएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से यह क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि यह इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आपको आपके पास बैंक कितना दे रहा है, 75,000 दिया गया है, यानी कि यह प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है, यानी कि मूलधन हो गया। ठीक है, यानी कि 75,000 रुपीज। ओके, अब उसके बाद रेट दिया गया है, यानी कि दर दिया गया है। कितना परसेंट दर दिया गया है, 19% रेट दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया है, 5 होल 1/2 ईयर्स दिया गया है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो 11/2 ईयर्स हो जाएगा। अब आपसे अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि ब्याज कितना है, यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। पी इसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपान में 100 होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं। SI में P आपका कितना दिया गया है, 75,000 इंटू रेट कितना दिया गया है, 19% इंटू टाइम कितना दिया गया है, 11/2 बाई 100 कर लेते हैं। यहाँ पर परसेंट लिखें या ना लिखें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाई 100 कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 750 में जब 750 में डिवाइड करते हैं तो 325 हो गया। जब 325 इंटू 19 इंटू 11 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 78,375 आएगा। यह आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 5.5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा इतना। अब उसके बाद आपको ब्याज के साथ चुकाना है, तो आपके पास जो मूलधन था वो प्लस वो अमाउंट इक्वल टू होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई यूनिट यानी कि ब्याज, यानी कि पी और एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपका पी कितना था, 75,000 प्लस 78,375 को जब आप ऐड करते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, ये कितना हो गया बताइए, 85 कितना हो जाएगा, 13, और ये 14 यानी कि 15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि बताइए कितना हो गया, 1,53,375 इतना मनी चुकाना पड़ेगा, इतना मनी पे करना पड़ेगा बैंक को 5.5 साल के बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इफ यदि x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू क्या होगा, यह बताना है आपको। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसी में आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए -1, y इक्वल टू क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, और z इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और आपका यह इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू कितना दिया गया है, -1, तो -1 लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। और y इंटू जेड, वाई का वैल्यू कितना दिया गया है, -2, और z का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अगेन z का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक, और x का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, जब देखिए जब -1 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि -1 इंटू -1
2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यदि -3 लिखा रहता है, यहाँ पर पावर 3 रहता है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जब भी माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 1 ही होगा, तो इस टाइप से आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, माइनस में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, अगेन हम लोग माइनस में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो इस टाइप से आपका 6 + 1 + 3 को ऐड करेंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके स्क्रीन पर यह हम सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 0.2 का मल्टीप्लाई 0.02 के साथ इंटू 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 2 3 4 5 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, और जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इससे आपको भी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और हर विद्यार्थी, ठीक है, 25 को, ठीक है, 25 सितंबर को आप लोगों का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है सैनिक क्लासेस के साथ। जो भी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर उसी पर बेस्ड होने वाले हैं, उसी पर आधारित क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में छपे होंगे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आप लोग टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि लिंक उसी में मैं सेंड करूँगा। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार की कोई आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, सभी के सभी मैं हूँ, आपको फ्री में अवेलेबल सब कराऊंगा, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बस आप बने रहिए। चलिए, तो आपके पास दिया गया है 2x² + 3y² कामा 5x² - 2y² + xy, और यानी कि एंड -6x² - 5xy + y², आपको इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे लिखा है आप लिख लीजिए, 2x² + 3y²। ठीक, अब उसके बाद यहाँ इसको टर्म को लिखते हैं, तो जो जिसके नीचे है उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे, यानी कि 5x² - 2y² + xy। अब यहाँ पर -6x² लिखा है, तो -6x² - 5xy - 5xy + y² लिख लेते हैं। अब आपको इसी को ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर xy है और यहाँ पर 5xy है, और यहाँ पर माइनस साइन लगा है, -5 में से -5xy में से आप एक xy निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, -4xy बचेगा। ठीक है, क्यों माइनस लगाया हमने साइन, अब यहाँ पर देखने वाली है। तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो सबसे पहले आप घटा दीजिए। अब घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद यह देखेंगे किसकी साइन बड़ी है, 5 की बड़ी है कि या 1 की बड़ी है, तो ऑलरेडी 5 की बड़ी है, 5 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस लिखा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, y² को सॉल्व करते हैं। 3y² y² - 2y², 3 यानी कि 4 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 2y² हो गया। उसके बाद 5 2 कितना हो गया, 7x², 7x² में से 6x को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x² है ना, यानी कि यहाँ पर, यानी कि यह आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा, x² + 2y² - 4xy। देखिए कौन आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर लेक्चर समाप्त हुआ। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स तैयारी बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं वो सैनिक क्लासेस के साथ जुड़ जाएं, सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी
दोनों मीडियम में कराई जा रही है, चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होने देंगे हम। और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, बशर्ते बस आपको थोड़ा और मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। ओके। और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ओके, तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।